केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया की इंडोनेशिया के बाली के लिए प्री वेडिंग ट्रिप की टिकट बुक थी। यही एंट्री होती है कैब ड्राइवर वैभव जाधव की, जिसके बयान ने पुलिस की जांच को एक नई और महत्वपूर्ण दिशा दे दी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इसी कैब ड्राइवर वैभव ने आज पुलिस को क्या कुछ बताया है। मॅडम, मी त्यांना पिकअप केलं बिबेवाडीमधनं. मला बुकिंग भेटली होती निळकंठ ट्रॅव्हल्समधनं. मग त्यांनी पिकअप केल्यानंतर रिया गाडीत बसत नव्हती. त्याच्या भावानं सोहेलनं तिला दंडाला धरून गाडीमध्ये बसवलं. बसवल्यानंतर मी लगेच टाकलो आणि मला रियाच्या आई वडिलांनी म्हणले की सावकाश जावा. मी नंतर सावकाश गाडी नेली. मग ते औंधवरनं येत होतो. मग औंधला त्यांनी गाडी थांबवली आणि ते सोहेल म्हणला की मला गाणे लावायचे, भया गाणे लावून द्या. मग मी गाणे लावून दिले त्यांना. ते पुढे येऊन बसला, मागे बसला होता. नंतर मी लोड्यात गेलो. लोड्यात गेल्यानंतर ते म्हणले की तुम्ही खाली थांबा, आम्ही वरी जाऊन येतो 10-15 मिनिट. मग ते 15 मिनिट वरी गेले. नंतर 6 पॅसेंजर खाली आले, 4 पॅसेंजर गाडीमध्ये बसले. बसल्यानंतर मग मी लगेच टाकलं त्यांचं आणि तिथनं निघालो. मी फूड मॉलला गेलो. मराठी बोल रहे थे वैभव जाधव। हमने पूरी कोशिश की उनकी मराठी को ट्रांसलेट करके उस पूरे बयान को समझा पाए। दरअसल ड्राइवर वैभव जाधव के खुलासे चौंकाने वाले हैं। 6 जून को केतन और सिया को एयरपोर्ट छोड़ने वाले ड्राइवर वैभव के मुताबिक सिया बाली इंडोनेशिया नहीं जाना चाहती थी। सिया के भाई साहिल ने उसे जबरन कार में बिठाया था और पुणे से रवैत तक रास्ते भर भाई बहन के बीच तीखी बहस हुई थी। यह सब ड्राइवर ने देखा। रास्ते में गाड़ी को रोकना पड़ा। कुछ देर बाद सिया आई, कार से कुछ सामान निकाला और उसे गाड़ी के बूट यानी डिक्की में पीछे छुपा दिया। वैभव का दावा है कि जब वो सबको एयरपोर्ट छोड़कर निकला तो उसे कॉल आया कि भाई कैब में कुछ सामान छूट गया है, पासपोर्ट छूट गया है। अब पुलिस जांच में ये साफ हो गया है कि सिया ने ही केतन का पासपोर्ट छिपा दिया था ताकि उसे केतन के साथ बाली नहीं जाना पड़े और वो अपनी खौफनाक साजिश को यहीं पुणे में अंजाम दे सके। पासपोर्ट छिपाने के बाद केतन को मौत के घाट उतारने के लिए सिया के प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को 10 घंटे की ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग की जिससे पुलिस को चकमा दिया जा सके। जरा इस खौफनाक टाइमलाइन पर गौर करिएगा, आपको सब बात समझ में आने लगेगी। वारदात के दिन सुबह 7 बजे चेतन ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अपने मोबाइल का डेटा बंद कर दिया। इसके 1 घंटे के बाद चेतन अपना मोबाइल एक दुकान पर छोड़ देता है और वहां के स्टाफ से कहा कि आने वाले सभी कॉल वो रिसीव कर ले। दोपहर 12 बजे के आसपास चेतन रास्ते भर किसी स्टाफ का मोबाइल इस्तेमाल करता है ताकि उसकी असली लोकेशन सामने ना आने पाए। दोपहर 2 बजे अपनी पहचान छिपाने के इरादे से चेतन 33-34 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पुणे में जब उमस बहुत पड़ती है, मोटी विंटर जैकेट पहना हुआ था जिसमें हुड था, हुडी जिसको कहते हैं, वो पहनकर लोहारगढ़ किले की चढ़ाई चढ़ रहा था। गर्मी में मोटी जैकेट पहनकर चढ़ाई चढ़ रहा था। उसने कार की जगह स्कूटर का इस्तेमाल किया ताकि टोल प्लाजा पर कोई रिकॉर्ड ना बन सके। आधे घंटे बाद लोहागढ़ किले के विंचुकाटा रिज के पास एक सुनसान चट्टान पर सिया बैठ गई। यह एक इशारा था। दावा है कि पीछे से आकर चेतन ने केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया है। शाम 5:40 पर करीब 10 घंटे 40 मिनट तक ऑफलाइन रहने के बाद चेतन ने दोबारा अपना मोबाइल डेटा चालू किया और लौटते समय फिर से हुडी पहन ली। सिया गोयल ने 31 मई को ही हत्या का दरअसल प्लान बनाया था, जब केतन ने उससे ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ किले चलने को कहा था। मौत का यह खेल 3 किश्तों में खेला गया, यानी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। पहली कोशिश 5 जून के लिए हुई। सिया ने 4 जून को केतन से लोहागढ़ किले जाने की जिद की, लेकिन केतन ने मना कर दिया था। दूसरी कोशिश 14 जून को हुई। सिया के कहने पर दोनों किले पहुंचे भी। सिया ने केतन को खाई में धक्का भी दिया, लेकिन किस्मत से पेड़ का सहारा मिलने से केतन उस दिन बच गया। जब केतन ने पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने जवाब दिया कि एक सांप दिख गया था, उससे बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया। केतन ने घर आकर सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी जान बच गई। तीसरा और आखिरी प्रहार 18 जून को हुआ। 19 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसके लिए केतन ने महाबलेश्वर में लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था, लेकिन सिया ने प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाकर केतन को फिर लोहागढ़ किले पर ही बुलाया। इस बार चेतन भी वहां मौजूद था और चेतन और सिया दोनों ने मिलकर केतन को मौत की नींद सुला दिया, यह आरोप लगा है। केतन मर्डर केस की जांच में अब 2 चौंकाने वाले वीडियो भी सामने आए, जिन्होंने सिया और उसके प्रेमी चेतन की साजिश से पर्दा उठा दिया है।
पहला वीडियो महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का है। इस फुटेज में सिया अपने प्रेमी चेतन के साथ बेफिक्र होकर एक साथ में मैच का लुत्फ उठा रही है। हालांकि यह वीडियो किस दिन का है इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन यह दिखा रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती थी, मित्रता थी, गहरी संबंध थे। लेकिन दूसरा वीडियो इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग बन गया। यह फुटेज पुणे के एक कैफे का है और तारीख 17 जून का है, यानी केतन की हत्या से ठीक 24 घंटे पहले का। दावा किया जा रहा है कि इसी कैफे की टेबल पर बैठकर दोनों ने केतन की खौफनाक मौत की पूरी स्क्रिप्ट फाइनल की थी। मर्डर से ठीक एक दिन पहले की यह मुलाकात अब पुलिस की जांच का सबसे अहम हिस्सा है। पुणे पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या से पहले बाकायदा गूगल पर सर्च किया कि डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे, ताकि पुलिस को शक ना हो। पकड़े जाने पर पुलिस को क्या क्या जवाब देना है और कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने हैं, ये सब इंटरनेट पर खोजा गया। लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने सुराग छोड़ ही जाता है। 10 घंटे की वो मास्टर प्लानिंग और गूगल बाबा से लिए सारे किलर टिप्स धरे के धरे रह गए। आज पुणे की अदालत ने सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी को 3 जुलाई तक और बढ़ा दिया। हैरानी की बात यह कि दोनों अब तक की पूछताछ में एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस ने सिया के माता पिता से 12 घंटे और उसके भाई से 10 घंटे की कड़ी पूछताछ भी की है। फिलहाल पुलिस डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज की फॉरेंसिक जांच करा रही है। क्या इस खौफनाक साजिश में कोई और भी शामिल हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी मिलना बाकी है। कुछ सवाल और भी हैं जो कि पैसे को लेन देन कर ले, क्या वो वजह है क्यों ये मर्डर हुआ? ये इस पर अभी भी पुलिस की तरफ से जवाब का हम सबको इंतजार है। अब बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी की। अब बात उस आसमानी आग की जिसने पूरे यूरोप को डरा कर रखा है। यूरोप इन दिनों अग्निपथ बना हुआ है। गर्मी के ऐसे रिकॉर्ड टूट रहे हैं जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने कभी नहीं की थी। जरा इन देशों की तस्वीरों पर गौर कीजिए। फ्रांस, जर्मनी और चेक रिपब्लिक। फ्रांस के पिसो शहर में पारा 44.3 डिग्री तक पहुंच गया। यहां रात का तापमान 22 डिग्री से नीचे रहा। वहीं जर्मनी के डेविडिस शहर में शनिवार को 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो जर्मनी के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म दिन है। हीट वेव ने चेक रिपब्लिक को भी नहीं बख्शा है, जहां डॉक्सानी शहर में 40.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी गर्मी दिल्ली में लोग झेल रहे होंगे, हम लोगों को यहाँ कष्ट हो रहा है जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। लेकिन सोचिए यूरोप के लोग जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं है 22-23 डिग्री का ऊपर के तापमान सहने में, उनको जब 40-41 डिग्री तापमान सहना पड़े तो क्या होगा? यही हाल अब की बार यूरोप में दिखाई दे रहा है। सबसे खौफनाक मंजर फ्रांस का है, जहां ये हीट वेव अब साइलेंट किलर बन चुकी है। जी हाँ, हीट वेव की वजह से फ्रांस में मौतें हो रही हैं। पूरे फ्रांस में औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। अमेरिका की PBS न्यूज़ ने, इस एजेंसी ने AP के हवाले से एक बेहद